सूरजपुर जिला के भटगांव भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत भटगांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों से सरगुजा संभाग के 16 जगहों पर आम जनता, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोगों से मिला। साथ ही तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, हॉस्पिटल, पटवारी कार्यालय, राशन दुकान, आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया, व्यवस्था देखी व जहां सुधार की आवश्यकता महसूस हुई वहां सुधार करने के निर्देश दिए। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर भटगांव को पुण्य तहसील का दर्जा दिया जाता है। ग्राम बत्रा में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोला जाएगा तथा भेयनाथ में IES का अनुविभागीय कार्यालय खोला जाएगा तथा भेयनाथ में RES का अनुविभागीय कार्यालय खोला जाएगा। आगे कहा कि कुदरगढ़ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वहां विश्राम गृह, रोपवे, स्वास्थ्य केंद्र और चौकी भवन का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में रकसगंडा को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सूरजपुर जिले में जनप्रतिनिधि के माध्यम से पता चला है कि भूमिगत जल स्रोत नीचे चले जाने की वजह से पेयजल की समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए नरवा अभियान के तहत सूरजपुर जिले में नालों को बांधकर, नए तालाब खोदकर और वर्षा के जल को रोककर भूमिगत जल स्रोत को बढ़ाने के लिए योजना बनाने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु मांग पर उन्होंने 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन बनाने की भी घोषणा की। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेसी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के मांग पर जो घोषणा की गई है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन व संपादन अधिकारियों के द्वारा कैसे किया जा रहा है, इससे आपको कैसा महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी, नेता काम कर रहे हैं, यही वजह है कि हमारी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं और जनता की शिकायत पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों ने सवाल किया कि भाजपा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है। इसका जवाब देते हुए भूपेश बघेल जी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने पहले ही बयान दिया था, उनके चेहरे पर चुनाव होगा। मेरा भी एक छोटा चेहरा है, मोदी जी का बड़ा चेहरा है। इसका मतलब है कि अभी भी डॉक्टर रमन सिंह अपने को छोटा चेहरा मान रहे। दोनों नेताओं के बयान में विरोधाभास है। रमन सिंह अपना छोटा चेहरा लेकर दावा छोड़ नहीं रहे हैं, वहीं केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि कोई चेहरा नहीं होगा। भाजपा के नेताओं में ही भ्रम की स्थिति है। पत्रकारों ने सवाल किया है कि रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, TS सिंहदेव को सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं दिया जा रहा है और अधिकारी कर्मचारी उनके दौरे पर मिलने के लिए नहीं आते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महाराज साहब पहले भी निजी हेलीकॉप्टर का उपयोग करके दौरा कर रहे थे। कैबिनेट की मीटिंग में जब जब उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा उन्हें उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद भी वे अगर अपने निजी हेलीकॉप्टर से घूमना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही अधिकारियों के नहीं मिलने का सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग 15 साल में सत्ता में रह चुके हैं। जब भी प्रभारी मंत्री जिले में जाएगा तो उसके साथ वहां के DM, SP, ADM, एडिशनल SP साथ में रहेंगे। वहीं अगर विभागीय मंत्री वहां जाते हैं तो उनके साथ उनके विभाग के लोग रहेंगे। वहीं आगे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप अपने दौरे में इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, उसको कैसे पूरा करें। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी योजना पर पहले से ही कार्य हो रहा है और विभाग में इसके लिए फंड है, लेकिन जहां जहां फंड की कमी होगी वहां पर हम लोग सप्लीमेंट्री बजट और मुख्य बजट में कार्यों को शामिल करके अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। वहीं पत्रकारों ने सवाल किया कि सरगुजा संभाग में प्रचुर मात्रा में प्रतिदिन कोयला व बॉक्स साइट का उत्पादन करके यहां से दिगर जिला समेत देश के विभिन्न कोनों में भेजा जा रहा है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ गठन के 2 दशक पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आज तक किसी भी सरकार के द्वारा सरगुजा अंचल में इंडस्ट्रीज लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। कांग्रेस 15 सालों के प्रयास उपरांत बहुमत के साथ सरकार में आई है। क्या आपके कार्यकाल में यहाँ इंडस्ट्रीज की स्थापना होगी
इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सही बात है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगना चाहिए। यहाँ जब भी इंडस्ट्री लगाने की बात होती है तो उसका यहाँ के लोगों द्वारा विरोध किया जाने लगता है। खनिज संबंधित जो भी कंपनी उद्योग लगाना चाहती है उसका हम सब स्वागत करते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, अपर सचिव डॉक्टर एस भारती दासन, सूरजपुर कलेक्टर इफ्फत आरा उपस्थित थे। दुकान भी निरीक्षण किया और कुदरगढ़ चौपाल में लगभग 74 लाख रुपए की लागत के तैयार नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरसेड़ी और 28 लाख रुपए की लागत से तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र भवन इंदरपुर का लोकार्पण भी किया और विभिन्न मार्ग 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 3 पुलियों के निर्माण के शिलान्यास भी किया। कुदरगढ़ में गड़ईपारा में रहने वाले हरिलाल ने बताया कि 25 परिवार को राशन लेने के लिए 16 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर कुदरगढ़ आना जाना पड़ता है। उसके मांग पर अब गड़ईपारा के सभी परिवारों को पास के भुईडी पंचायत में राशन दुकान देने का मैंने निर्देश दिया। उसी प्रकार से कुदरगढ़ हम लोगों के आस्था का केंद्र, नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं, हमारे प्रदेश के भी हैं, पड़ोसी राज्य के भी लोग आते हैं। वहाँ पर्यटन विकसित करने के लिए और सुविधा बढ़ाने के लिए विश्राम गृह भी का निर्माण किया जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस चौकी भवन का भी निर्माण और साथ ही रोपवे स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी टेंडर होगा और मैं समझता हूँ उसका निर्माण भी जल्दी कराने के मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और श्रीनंदनपुर में ITI खोलने की बात, बिहारपुर में थाने, उप जनपद कार्यालय, ग्राम पंचायत भवन, तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। वहाँ के जो हमारी बेटियां हैं और हिम्मत नाम के उन्होंने संस्था खोली है और उसके माध्यम से मलखम्ब और रस्सी चढ़ने का काम, बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मार्शल आर्ट का बहुत शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। सभी लड़कियों ने बिहारपुर में 10 हॉस्टल खोलने की भी मांग की है, उसकी भी मैंने घोषणा की।